आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। मैं इस यूनिवर्सिटी को लेके काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में वीडियोस बना चुका हूं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन कैसे होता है, तो आज आप लोगों को इसमें वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर आप लोगों के पास जो है 5 कोर्सेज अवेलेबल है। बीपीटी आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद आता है बीओटी, बीपीओ, बीएससी एमएलटी एंड देन बीए एसएलपी। अब इनकी फुल फॉर्म आप यहाँ से दे सकते हैं। पहला है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड देन लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। अब होता क्या है कि पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर सेम सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंट्रेंस एग्जाम के लिए और एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने पैरामेडिकल का एक पूरा का पूरा बंच आप लोगों के लिए एक साथ बना दिया है। तो इससे होगा क्या, आप एक ही एंट्रेंस एग्जाम आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आईपीयूसीटी का देंगे और आप इन 5 ही कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए समझते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बीपीटी, बीपीओ, बीएससी एमएलटी और बीओटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके पास होना चाहिए क्लास 12 के अंदर पीसीबी बैकग्राउंड और साथ में 50% मार्क्स आप लोगों के इनके अंदर होने चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट आप लोगों से इसमें मांगा जाता है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन करी हुई है, क्योंकि उन्होंने बीए एसएलपी के लिए मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को भी अलाउ करा हुआ है। तो पीसीबीएम अगर आपके पास था या फिर आप पीसीएम स्टूडेंट भी हैं तो भी आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू बीएसएलपी प्रोग्राम शुड हैव पास्ड क्लास 12, जिसके अंदर इन्होंने आपका जो बोला है सब्जेक्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइकोलॉजी। तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो आप बीएसएलपी के लिए एलिजिबल एडमिशन लेने के लिए 25 से आप लोगों की जो है एज कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इनका क्राइटेरिया। अब यहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया समझते क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को इनका आईपीयूसीटी का एग्जाम देना होगा, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है 1500 रुपीज़ का, ठीक है। तो 2 तरीके से एडमिशन होगा। पहला है आपका कौन सा, सीईटी, दूसरा है सीयूईटी। तो सीयूटी के अंदर क्या होता है, जो वैकेंट सीट रह जाती है वो आपको दी जाती है। वैसे इन कोर्सेज के अंदर बहुत ही रेयरली कोई सीट खाली रहती होगी, वैसे कोई सीट इस कोर्स के अंदर खाली नहीं रहती है। तो पहले आप लोगों को फिल करना होगा 1500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आप लोगों को आपका एक एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड के अंदर आप लोगों को वेन्यू दी जाती है, कहाँ पे जाके आपको अपना एग्जाम देना होगा। देन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट आ जाती है। रिजल्ट के अंदर आप लोगों को रैंक अलॉट कर दिया जाता है। जितना अच्छा आपका रैंक होगा उतना ही चांस होगा कि आपके पसंद के कोर्स के अंदर अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाए। इसके लिए जब आप देखेंगे कि भाई कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर बीपीओ में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बीपीटी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा। तो जब काउंसलिंग होगी तो आप लोगों से प्रेफरेंस शीट भरवाई जाएगी। तो वहाँ पे आप अपने सभी कोर्सेज और कॉलेजेस के नाम एंटर करेंगे कि भाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बीपीओ करने की है यहाँ से। दूसरा आप अपनी चॉइस दे सकते हैं कि भाई अगर बीपीओ में एडमिशन नहीं मिलता तो मैं बीपीटी यहाँ से कर लूँगा सेकंड नंबर पर। तो इस तरीके से आप लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसेस है चलता है। इसके बाद आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है। वेल एंड गुड है, अगर आपका एक अच्छा रैंक आ रहा है, आई होप आप सभी का अच्छा रैंक आ ही जाएगा इसमें, आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होता है कि जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हुआ उसके बाद आप लोगों को उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। और अगर आप चाहते कि आपको शॉर्ट एडमिशन मिले तो उसके लिए हायर एजुकेशन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, जिसमें हमारा एक स्पेशलाइज्ड आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोर्स अवेलेबल है हमारी हायर एजुकेशन की ऐप पे ही, जिसमें हम लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका चार्जेस यहाँ पे आपको 5130 दिख रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे अपना एक कूपन अप्लाई करेंगे तो कूपन अप्लाई करने के बाद आपका जो है अमाउंट रिड्यूस कर देते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट है स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, बीपीटी, बीपीओ, बीएसएलपी, बीएससी, एमएलटी, बीओटी, इन सभी स्टूडेंट के लिए ये कोर्स बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हमारे टीचर्स आप लोगों को अकॉर्डिंग टू दी पैटर्न पढ़ाते हैं, कौन से टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीसीबी सभी पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीयूसीटी एग्जाम के लिए स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और डेफिनेटली आप लोगों को पैरामेडिकल के अंदर डेफिनेटली एडमिशन मिलने वाला है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनकी भी आप फीडबैक्स देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखते हैं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं अपार्ट फ्रॉम बीए एसएलपी, तो वो स्टूडेंट 3 सेक्शन के लिए अपना एग्जाम देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से फिजिक्स का 25% पूछा जाता है, केमिस्ट्री का 25% और बायोलॉजी का 50% जो है पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं आप लोगों के, हर एक करेक्ट आंसर 4 मार्क, नेगेटिव के तौर पर -1 का डिडक्शन होता है और 150 टोटल ड्यूरेशन आप लोगों के एग्जाम की होती है। 2.5 घंटे का आप लोगों का ये जो है एग्जाम रहता है।
जो स्टूडेंट बीए एसएलपी के लिए अप्लाई करता है वो स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को छोड़ के अपना मैथमेटिक्स का एग्जाम जो है दे सकता है। तो जो स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि भाई मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूं तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं, तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का ऑप्शन बीए एसएलपी में मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशन जो है बीए एसएलपी के लिए है। बाकी जो स्टूडेंट है जिनको बीपीटी, बीओटी, बीएससी एमएलटी करना है वो स्टूडेंट यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एग्जाम अपना देंगे और ये वेटेज आप लोगों की रहने वाली है। तो मोस्टली पार्ट जो है आप लोगों का बायोलॉजी का कवर करता है, तो बायो आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए और डेफिनेटली आपका जो है अच्छा रैंक यहाँ पे बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये मैंने एक लिस्ट आप लोगों के लिए निकाली है इनके खास ब्रोशर से, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट फिगर्स दिख जाए। तो बीपीओ के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, ISIC और दूसरा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। तो ये है आप लोगों का सफदरजंग हॉस्पिटल। तो ये हो जाता है बीपीओ के अंदर 60 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है और 25 सीट्स आपको बीपीओ में वसंत कुंज वाले कैंपस में ISIC में मिल जाएगी। इसके बाद आता है बीपीटी। तो बीपीटी के अंदर आपके पास बनारसी दास चांदी वाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, ISIC जो अगेन वसंत कुंज के अंदर है, यहाँ पे 60 और 50 सीट्स आप लोगों को इनटेक देखने को मिल रहा है। देन आपके पास आ जाता है बीएससी एमएलटी। तो बीएससी एमएलटी के लिए आपके पास कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो कि हिंदूराव हॉस्पिटल के अंदर है मलकागंज में, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज अगेन सफदरजंग हॉस्पिटल, हॉली फैमिली हॉस्पिटल दिल्ली ओखला के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे 10 सीटें ही सिर्फ अवेलेबल है। तो 30, 25 और 10 ये सीट आप लोगों के पास बीएससी एमएलटी के अंदर अवेलेबल है। बीएसएलपी के अंदर आपके पास अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको 25 सीट जो है ऑफर करता है। बीओटी के बारे में बात करें तो बीओटी के अंदर भी आपके पास अगेन ISIC जो इंस्टीट्यूट है 25 सीट ऑफर करता है। तो आप देख सकते हैं ISIC के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है और कोर्सेज अवेलेबल है आप लोगों के पास करवाने के लिए। इसके अलावा बी फार्मा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बीएससी योगा भी अवेलेबल है तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेकर अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट्स हैं। एज एक्सपेक्टेड बोला जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है थाउजेंड्स की एप्लीकेशंस आती है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होगा, बट ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ सीट्स कम होगी तो कॉम्पिटिशन अपने आप क्रिएट हो जाता है। यही राइट टाइम है इसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज ही डाउनलोड करें हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन और हमारे साथ जुड़ जाइए इसकी प्रिपरेशन में, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डेडिकेटेडली इसी के लिए काम कर रहे हैं। बाद में हमारा एक क्रैश कोर्स भी आता है जो कि आफ्टर क्लास 12th एग्जाम्स होता है, बट उससे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो क्रैश कोर्स आपको यहाँ पे फ्री मिल जाता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।